ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। कल मैंने अपने वीडियो के अंदर आपको ये बताया था मेरे 57 साल का अनुभव कि घरेलू चीज़ों से रोग ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उनके ऊपर विश्वास करो। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, वो जानलेवा ही होती है, तो उनकी बात मैं नहीं करता, क्योंकि अब कहीं शल्य क्रिया होनी है तो वो एक अलग चिकित्सा हुई, और कोई कैंसर जैसा ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वो तो मशीनों से ही निकलेगा। इसी तरह कोई अंग प्रत्यारोपण वगैरह। लेकिन इन सब को छोड़ करके और जो शरीर के अंदर लीवर कमज़ोर होना, हृदय कमज़ोर होना, फेफड़े कमज़ोर होना, खांसी, जुकाम, 50 सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जो अपने को घेर लेती है, और एक जुकाम के लिए ही हमारे 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मैं आज आपको आयुर्वेदिक की जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं उनसे मैं आपको एक एक करके परिचित कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अलसी का तेल, आज सोना मिल जाएगा, आपको चांदी मिल जाएगी, अलसी का तेल प्योर नहीं मिलेगा। मैं दे सकता हूँ, वो एक अलग बात है। अलसी का तेल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, मस्तिष्क की शक्ति को तेज करता है, सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। नियमित रूप से अलसी के तेल के सेवन से आपको मस्तिष्क संबंधी कोई विकार नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अलसी का तेल वायु का नाश करता है, और शरीर में जब वायु कुपित होती है तब शरीर के अंगों में दर्द होता है, किसी के घुटनों में, किसी की टांगों में। तो अलसी का तेल लाएं आप घर पे, पाव 1.5 पाव ले आएँ, आधा किलो ले आएँ, अच्छा लाएं अलसी का तेल। और एक गमलों में बहन बेटियां लगाती है तो वो एक एक अंगुली की यूँ होती है, बीच में गांठ सी होती है, हरी हरी ऐसे ऊपर चढ़ जाती है, उसको हम हड्ड जोड़ी बोलते हैं। उसका एक टुकड़ा तोड़ के उसके फिर चिपका दो तो वो भी बन जाता है। प्राय घरों में ये लगाते हैं, एक एक अंगुली के बीच में ऐसे कट होते हैं, हरे रंग की होती है। तो ये 12 महीना आप अपने गमलों में लगाओ। इसको हड्ड जोड़ी कहते हैं, हड्डी को जोड़ने वाली। तो 3 पीस तो उसके ताज़ा, और उसको आप थोड़ी उड़द की दाल, उन तीनों पीसों को पूछ करके उड़द की दाल में मिला करके, ये औरतें जानती है, और अलसी के तेल के अंदर उसकी पकौड़ियाँ निकाल लें। एक आदमी खाए उतनी पकौड़ियाँ निकाल लें। तो ये प्रयोग 1 हफ्ता करना है। एक टाइम, दिन के टाइम धूप में ना निकले, पकौड़ियाँ निकाल के वो पकौड़ियाँ खानी हैं, और कोई चीज़ नहीं खानी आपको। ऊपर पानी आधी घंटा तक नहीं पीना। इससे शरीर की वात व्याधि ठीक होगी। अलसी के तेल को आप अगर अपने हाथ पाँव में मालिश करेंगे तो दर्द को दूर करता है। अलसी का तेल ये ओमेगा 3, इसके सब हकीम फकीम सारे के सारे पीछे पड़े हुए हैं, और फिश ऑयल की सिफारिश करते हैं। क्या होता है फिश ऑयल? कौन देखने गया है हम मछली का तेल किस तरह निकालते हैं? मेरे को बताए कोई वीडियो फिश ऑयल निकलता हुआ।
यूं ही मछलियों को लाके तिल्ली के तेल के अंदर गर्म करके आपको फिश ऑयल करके बेच देते हैं। और क्यों जीव हत्या कराते हो? क्या ओमेगा 3 फिश ऑयल में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता? मिलता है बहुत चीज़ों में। खैर ये अपनी इच्छा की बात है। अलसी के तेल के अंदर भी ओमेगा 3 होता है जो आपके दर्दों के लिए, कई बीमारियों के लिए लाभदायक है। अलसी के तेल के अंदर ये पीड़ा को दूर करता है और इसकी नमकीन अलसी के तेल में आप नमकीन बना के, वो मोटी वाली नमकीन बना के खाएंगे तो आप कहेंगे कि क्या चीज़ है। हैं? अब हम चलते हैं आगे। अब लेते हैं नंबर 2 के ऊपर घरेलू वस्तुओं में ब्राह्मी। जहाँ भी ब्राह्मी लगी है, अभी गर्मी के अंदर ब्राह्मी खूब फैल रही है, और कुछ नहीं तो पंसार से लाके बीज डाल दो अपने गमले के अंदर, वहीं ब्राह्मी हो जाएगी। ऐसे अठन्नी के आकार के पत्ते होंगे हरे हरे। रोज़ 2-3 पत्तों तोड़ के खाओ, दूध पियो गाय का, मस्त हो जाओगे। ब्राह्मी दिमागी शक्ति बढ़ाने में मशहूर जड़ी बूटी है। ब्राह्मी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व के कारण इसके नियमित सेवन से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। इसका 1 चम्मच रस रोज़ पीना लाभदायक होता है। अगर आपको इसका रस पसंद नहीं है तो आप इसको चबाकर भी खा सकते हैं। इसके 7 पत्ते खाने से वही लाभ मिलता है। देखिए, हमने रस तो कभी निकाला नहीं। घूमने जाते थे तो वहाँ कुएं के ऊपर ब्राह्मी खूब लगती थी, तो 10-5 पत्ते लेके और मुंह में ही चबा लेते थे। तो जिस तरह भी हो ब्राह्मी का आप प्रयोग करें। मेरे पास ब्राह्मी से बनी हुई गोलियां हैं। कोई अगर इच्छुक हो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो मंगा सकते हैं। वो शुद्ध ब्राह्मी से बनी हुई गोलियां, और आपको वहाँ मिल जाए तो आप बना लो। लेकिन ये क्या है कि ब्राह्मी की जगह पंसारी लोग हैं मंडूक पर्णी, जो ब्राह्मी से मिलती हुई बेल होती है, वो दे देते हैं कभी कभी, और वो भी नहीं समझते। ब्राह्मी की जगह उसको ब्राह्मी समझ के खरीद लेते हैं। उसका नाम है मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी होम्योपैथिक में इसकी दवा बनी है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। जो होम्योपैथिक में तो एलिफेंटाइटिस यानी कि जिसका पाँव सूज करके हाथी की तरह हो जाए, उस रोग की प्रमुख दवा है हाइड्रोकोटाइल। स्किन रोगों के अंदर ल्यूकोडर्मा की खास दवा है। उसके अलावा गुण ही गुण है जब वो होम्योपैथिक में बन जाती है। वो मंडूक पर्णी से बनता है हाइड्रोक्लोराइड। अब ब्राह्मी से जो होम्योपैथिक में बनी है, उस मदर टिंचर का नाम ब्राह्मी ही है। आप वो मदर टिंचर भी ला सकते हैं, और इस गर्मी के मौसम के अंदर ब्राह्मी का मदर टिंचर आप ले आएँ, और बाज़ार से सौंफ का अर्क ले आएँ। 50-60 रुपये के अंदर आधा किलो की बोतल आएगी। कोई मैं खर्चालू उपाय नहीं बताऊंगा। सौंफ का ले आवें। ये ब्राह्मी हो गई, ये सौंफ का हो गया अर्क। तो आधे कप पानी के अंदर सौंफ का अर्क का आधा कप, उसमें थोड़ा पानी डाल दें, और ब्राह्मी का मदर टिंचर 30 बूंद डालें। ये सुबह गटकाएं, इतना ही शाम को गटकाएं। आपकी याददाश्ती खूब बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले और हैं, उनको उनके हिसाब से दें।
और कुछ नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मी की गोलियां बनी हुई आती है, उनका प्रयोग करें दूध के साथ में। अरे इन चीज़ों को खा के तो देखो आप, ये कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं। ब्राह्मी कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, दिमाग को ठंडा रखती है। इस मौसम की चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बादाम कोई महंगा आइटम नहीं है। 650-700 रुपये किलो में आपको टॉप बादाम मिल जाएगा। और आपको नहीं मिलता तो मैं भेज दूँ 2-4 किलो, मंगाओ, इच्छा हो जितना मंगा लो। पार्सल खर्चा लगेगा, क्या फ़ायदा, बादाम तो सब जगह ही मिलते हैं। तो आपको कितने बादाम चाहिए? बादाम में पाए जाने वाला आयरन, कॉपर, फास्फोरस, विटामिन बी, ये सभी तत्व एक साथ क्रिया करते हैं। इसीलिए बादाम मस्तिष्क, दिमाग और लीवर को ठीक काम करने के लिए मदद करता है। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए 5 बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह छिलके उतारकर बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। अब 1 गिलास दूध और उसमें इस पेस्ट को मिला के और शहद डालें, मिश्री डालें, जो भी डाल करके और पी जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। अब आप इसका बादाम का शरबत बना के पिएं। जैसी भी आपकी इच्छा हो, बादाम को ब्राह्मी के साथ ले सकते हैं, सेपरेट ले सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो 5-6 बादाम को चबा करके खाएं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें। आपको बादाम अगर मुंह से खानी है तो बहुत चबाना पड़ेगा, नहीं तो बादाम जो जैसी दिखती है ना, अगर आपने ऐसे टुकड़े ही चबा के अंदर निगल लिए तो वो लेट्रिन में यूं ही निकल जाएंगे। आप खुश होंगे कि मैं बादाम खाया, मेरे में ताकत रहेगी। कहाँ से रहेगी ताकत? जो तुमने खाया है उसका अगर पाचन होगा, दीपन होगा, रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, तब जाकर के आदमी को फ़ायदा होता है। वो टुकड़ा तो वैसे ही निकल जाता। तो बादाम खाने का नियम एक और बताता हूँ मैं, जो सस्ते देखना चाहते हैं। मात्र 1 बादाम भिगो आप, देखो कमाल, देखो ये होम्योपैथिक इलाज हो गया मैं जो बता रहा हूँ आपको। 1 बादाम भिगो दो और सुबह आराम से अपने कमरे में बैठ जाओ। आजकल 6x6 इंच के पत्थर के टुकड़े आते हैं, एक छोटी सी खरली भी आती है वो ऊपर, उसकी भी अपने को ज़रूरत नहीं है। बस खाली एक 6x6 का एक पत्थर का टुकड़ा जो घिसे नहीं, वो घिसाई के वो टंचाई किया हुआ आता है। ये जो बेचते हैं ना अपने भगवान का गोटार, ये सामग्री इनके यहाँ मिलेगा आपको। तो आपको करना ये है कि ज़रा सा गाय के दूध के 2-4 छींटे मार के उस बादाम को यूँ उसके ऊपर रगड़ना है। 1 बादाम को रगड़ने में आपको आधी घंटा लग सकती है। और उसको फिर अंगुली से कटोरी में ले करके उसको चाट करके और ऊपर दूध पिएं। वो एक ही बादाम का जो पेस्ट आप रगड़ के बनाएंगे, उसको खाली बादाम को यूँ घिस के दूध के अंदर, वो 15 बादाम का काम करेगा। भाई अभी इतनी मेहनत तो करनी चाहिए आदमी को। 1 टाइम के लिए करो, 2 टाइम के लिए करो। तो हमने बताया इसलिए कि भाई कुछ तो लोग करेंगे, है ना। तो बादाम के अंदर भी सब तरह के विटामिन होते हैं। ब्राह्मी के साथ भी ले सकते हैं, इसको ऐसे ही सेपरेट ले सकते हैं। अब मैं आपको घरेलू प्रयोगों के अंदर सौंफ जो होती है, सौंफ बहुत प्यारी चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं, इन आँखों के लिए सौंफ अमृत के समान होती है। अरे आप कुछ भी नहीं जानते तो सिर्फ सौंफ को, आधी सौंफ को कच्ची रखें, आधी को पक्की रखें, हल्का सा भून लें तो
जैसे आपने 200 ग्राम पाउडर बनाया सौंफ का, तो उसमें 200 ग्राम ही मिश्री डाल दो आप, और सुबह शाम एक एक चम्मच टिकाओ, ऊपर गाय का दूध पियो आप 1 महीना 2 महीना। एक तो आपका पेट ठंडा रहेगा, एक आपका चश्मा उतर जाएगा लगातार प्रयोग से। सौंफ कोई मामूली चीज़ नहीं। सौंफ आदमी को सब तरह से शक्ति देती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है। सौंफ का अर्क खूब सस्ता मिलता है, क्यों नहीं आप उसका प्रयोग करते? मेरे को बताओ। 50-60 रुपये में कोई दवाई अगर आधा किलो और कोई आती है तो मेरे को बताओ। सौंफ का अर्क ले आओ आप, 60 रुपये लगेंगे। कितना सस्ता और कितना अच्छा। सौंफ को प्रतिदिन अपन मसालों के रूप में काम लेते हैं। आम का अब अचार डलेगा तो उनमें भी सौंफ खूब पड़ती है। और जहाँ भी होटल के अंदर आप जाते हैं, खाना खाते हैं, 5 स्टार हो, 2 स्टार हो, 1 स्टार हो, झोंपड़नुमा हो, खाना खाने के बाद जब अपन पैसे देने काउंटर पे आते हैं तो वहाँ एक कटोरी के अंदर, अब तो है नहीं है मुझे पता नहीं, पहले बता रहा हूँ, एक कटोरी में मिश्री के टुकड़े और सौंफ पड़ा दिए करते थे। अब तो लोग खाना बाद में खाते हैं और जर्दे का पाउच पहले खाते हैं। मैं क्या करूं, इसका तो कोई उपाय नहीं। तो उनका बिल पेमेंट करो और थोड़ी सौंफ और मिश्री, ये एक हर होटल में प्रचलन है इसका, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी खाया है यहाँ पे, उनमें से कोई चीज़ आपको उपद्रव नहीं करे, आपके पेट को ऐसे की तरह ठंडा रखे। तो इसका नियमित प्रयोग मिश्री के साथ लेकर के चूर्ण बना के ही सबसे बढ़िया है सौंफ का। ये आपके मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करेगी, शांत नींद लाएगी और आपकी निगाह को ठीक करेगी। आपकी आंखों से आंसू आते हैं उनको ठीक करेगी। आपको जल्दी सी मोतिया नहीं होने देगी। सौंफ कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपकी मुख शुद्धि रहेगी। आप किसी के पास बात करेंगे तो उसको यूँ लगेगा कि सामने वाला आदमी कोई अच्छी चीज़ खा के आया है। और जो प्याज खा करके आके पास में कोई आदमी बैठ जाता है तो उसके मुंह से प्याज की बदबू आती है। लहसुन या मांस खा के आके कोई बैठ जाता है तो उसकी वैसी बदबू आती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो आदमी खाएगा तो उसकी आवाज़ में, श्वास में उसी का ही तो असर आएगा। खैर, ये अपने अपने बातें हैं। समझदारी ये है कि हर आदमी को शाकाहारी बनना चाहिए, मांसाहार को त्याग देना चाहिए और अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए हमें फला विटामिन, डी विटामिन या सी विटामिन या ओमेगा 3 ये फलाना ढीकड़ा पूंछड़ा, इनके चक्कर में मत आओ। अखरोट में खूब ओमेगा है। ओमेगा 3 की कहीं कमी नहीं है कि वो मछली को सड़ा गला तेल खाएंगे। मछली के तेल से तुम्हारा पूरा का पूरा घर सड़ जाएगा। नहीं खानी तुम्हें मछली, न उसका तेल खाना। लुटेरे हैं ये सब। सौंफ का प्रयोग करें। अब मैं आपको जाते जाते, अखरोट, इसमें ओमेगा 3 खूब होता है। अखरोट में ओमेगा 3 खूब होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। मैग्नीज में तांबा, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी अखरोट में पाए जाते हैं। अखरोट विटामिन ई का बहुत बड़ा स्रोत है जो हमारे दिमाग के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो अखरोट इतने महंगे नहीं हैं। अब मैं आपको घरेलू प्रयोगों के अंदर दालचीनी के बारे में बताता हूँ। दालचीनी आप देख के लाएं, बहुत बाज़ार में दुप्पलबाजी है। आपको दालचीनी की जगह दालचीनी ही देंगे, लेकिन वो सबसे थर्ड क्लास होगी।
उसके अंदर काला काला रंग होगा, पतली पतली होगी, वो दालचीनी रिजेक्टेड दालचीनी आपको देंगे। आप खुद देख के लाएं। और पंसारी की आदत होती है वो हल्की चीज़ ही देते हैं, तो आप उसको ये कहें कि मेरे को टॉप से टॉप दालचीनी दें, भाव तुम्हारी इच्छा हो जो लगाओ। ऐसा कहते ही वो आपके सामने टब रख देगा अच्छी से अच्छी दालचीनी का। अब थोड़ी चतुरता आप में भी होनी चाहिए। एकदम तो लाल देखें रंग, और वो यूँ भुंगली की हुई रहती ना, वो दल मोटा होना चाहिए और यूँ करते ही टूट जानी चाहिए। वो होती है सही दालचीनी। उसको ला करके ग्राइंड कर लें। दालचीनी सिर्फ गरम मसाला ही नहीं बल्कि एक औषधि भी है। ये कमज़ोर मस्तिष्क की अच्छी दवा है। रात को सोते समय नियमित रूप से एक चुटकी दालचीनी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर लेने से मानसिक तनाव में राहत मिलती है, मस्तिष्क की ताकत बढ़ती है। अब दालचीनी और शहद लेने से आपके दिमागी ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके अलावा आपके हड्डियों को कैल्शियम भी मिलेगा और घुटनों का या रीढ़ की हड्डी का दर्द है वो भी कम होगा। मैं जो गोली बनाता हूँ, मैं लेता हूँ, बड़े अच्छे उससे मेरा काम चल रहा है। आप भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। दालचीनी है और शहद है, दालचीनी है और ये अपने शुद्ध किया हुआ चूना है। इन सबको मिला के चने के आकार की गोलियां है। घर पे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चूना शुद्ध होना चाहिए। तो ये वात व्याधि वालों को 1-2 गोली सुबह, 1-2 गोली शाम को, कैल्शियम के लिए। फिर बाजारू कैल्शियम न खाएं आप, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, नहीं तो आपके शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, वो भी खराब है। अब मैं आपको बताता हूँ, जायफल घरेलू चीज़ के अंदर अपनी गर्म तासीर के कारण बहुत थोड़ी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जायफल बहुत गर्म होता है। मैं जितना जायफल के साथ रहा हूँ, कोई नहीं रहा होगा। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो सर्दियों का मौसम हो कोई बात नहीं, तो गर्मी में सोच समझ के प्रयोग करें। जायफल के सेवन से दिमाग बहुत तेज बनता है। इसको खाने से आपको कभी अल्जाइमर यानी भूलने की, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, वो नहीं भूलेंगे। लेकिन जायफल को अकेला न लें, इसके साथ में कोई चीज़ मिला दें, बादाम सिदाम कोई चीज़, 1-2 इलायची, काली मिर्च, और इसको थोड़ी मात्रा में लें। ये गर्म करता है। सर्दियों की बात अलग है। अब आपको मैं काली मिर्च के गुण बताता हूँ। देखो, इसका नाम तो काली मिर्च है। अब वो भी क्या करे बेचारी, वो काली है तो उसको काली कहेंगे। बड़ी दिव्य चीज़ है। अरे आयुर्वेद के अंदर तुम्हें जो काम सोना भस्म से नहीं होगा ना, वो काम ये काली मिर्च कर देती है। आँखों के लिए तो ये अमृत है। आँखों के लिए, जिन लोगों को चक्कर आते हैं उनके लिए अमृत है। अरे मैं कहता हूँ, मसालों की रानी क्या, राजा क्या, ये जो है सेनापति है काली मिर्च। आपकी एलर्जी को ख़त्म करती है, आपके जुकाम को ख़त्म करती है, आपकी भूख को बढ़ाती है, आपके बुखार को ठीक करती है। काली मिर्च तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके ऊपर 2 घंटा ही मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं। छोटी सी दिखने वाली ये काली मिर्च स्वाद को बढ़ाने के लिए औषधीय गुणों से भरपूर है। मस्तिष्क की कमजोरी में, याददाश्त को बढ़ाने में काली मिर्च लाभदायक होती है। 25 ग्राम मक्खन में 5 ग्राम काली मिर्च का जो पाउडर है वो मिला के अगर चाटने को मिल जाए तो फिर याददाश्ती का कहना ही क्या। ये हर आदमी को नहीं मिलता है, जिनको मिलता है वो प्रयोग करें। और काली मिर्च को आप कैसे भी काम में लें। काली मिर्च तो काली मिर्च है। किसी भी आयुर्वेदिक दवाई के साथ में आप काली मिर्च ले सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ घरेलू
दवाओं के प्रयोग और उनके लाभ बताए हैं। इनमें से किसी के भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसीलिए घरेलू चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं आपको जाते जाते एक घरेलू नुस्खा देके जाता हूँ, जिसका नाम है त्रिकटु। त्रिकटु बाज़ार में आपको बनाया नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सौंठ 1 भाग, काली मिर्च 1 भाग, सौंठ, काली मिर्च, अरे यार एक चीज़ और रहेगी त्रिकटु के अंदर, क्या करें, दिमाग से निकल जाती है। हाँ, सौंठ, काली मिर्च और पेपर, ये 33 ग्राम लें, या थोड़ी थोड़ी ले लें, एक एक हिस्सा, और इसका पाउडर बना लें और डिब्बे पे लिख दें त्रिकटु। सौंठ बढ़िया, काली मिर्च, ये त्रिकटु हो गया। फिर भूल जाते हैं, क्या करें भाई, हम भी देख रहे हैं बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर होगी। देखो, इसमें जो सौंठ है वो आपकी वात व्याधि को ठीक करेगी। इसमें काली मिर्च है, आपके मस्तिष्क को ठीक करेगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे। सौंठ, काली मिर्च और पेपर होती है छोटी काले रंग की। अरे पेपर कैसा भी बुखार हो, जड़ से उसको निकाल के ठीक कर देगी। जिन लोगों को बार बार बुखार आता है उसको त्रिकटु का सेवन करना चाहिए। आप त्रिकटु का पाउडर 100 ग्राम बना के अपने रसोई में रख दो, उस पर लिख दो त्रिकटु, और एक नियम ले लो मेरे कहने से कि आपके घर में जो भी चाय बनती है 1 चम्मच त्रिकटु का ज़रूर डालें। 2 बार बनती है, 3 बार बनती है, पूरे परिवार को ही किसी को खांसी जुकाम मतलब कुछ नहीं होगा। और लंबे समय के अंदर त्रिकटु का प्रयोग करने से जिनको अपनी एलर्जी को ख़त्म करना है उनको इतना सा त्रिकटु का पाउडर और उससे 3 गुना शहद मिला के ऐसा टेस्टी बनेगा। सुबह सुबह चाटो और शाम को 4 बजे चाटो। अरे 1 महीना ये प्रयोग कर दो, कहाँ एलर्जी कहाँ जुकाम, स्टाम्प ले आओ, लिख के दे देता हूँ। और क्या चाहिए तुमको। थैंक्स।